लॉकडाउन फेज 3 के चलते इस वक्त जितने भी लोग जो अपने अपने जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, अलग अलग राज्यों के, अब रेलवे ने बीड़ा उठाया है उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का। और कुछ ट्रेन शुरू की गई। हालांकि इसमें कुछ भ्रम भी रहे लोगों को, कुछ समझ आया कुछ नहीं समझ आया। और काफ़ी लोग अब अपने अपने गंतव्य पे पहुंच भी रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ जा भी रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी एक राहत है उन लोगों के लिए जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार बाहर दूसरे राज्यों में कोविड 19 के चलते फंस गए थे। आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतन तनेजा, जो सीनियर डीटीएम हैं जम्मू के। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन बंद थी, एकदम से शुरू की गई, तो कितना प्रेशर था आप पर इसको लेकर? देखिए, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जी। स्टूडेंट्स हैं और अदर जो हमारे डिस्ट्रेस्ड क्लासेस हैं, जो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं और सभी मतलब राज्यों के लोग कहीं ना कहीं एक दूसरी जगहों पे फंसे हुए हैं, उनको लाना बहुत ज़रूरी था। कोई स्टूडेंट्स थे, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, माइग्रेंट लेबरर्स थे और बाकी जो वर्किंग क्लास है, सभी लोग कहीं ना कहीं बंद थे। तो था कि घर पे लाया जा सके उनको, लॉकडाउन के चलते। अभी जी। चलते। जी। तो ये डिसीजन लिया गया सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की सहमति के साथ। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी के साथ डिस्कशन करके ये कुछ डिसाइड किया गया कि हम कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स पहला कदम उठाएं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो कि 1 मई से चल रही हैं, इनको चलाने का कदम उठाया। मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हमारे उधमपुर में, जैसे जम्मू कश्मीर में हैंडल हो रही हैं अब तक। अभी छठी ट्रेन अभी पहुंच गई है उधमपुर, जो हैंडल हो रही है। 5 ट्रेनें अभी तक ऑलरेडी सुबह तक हैंडल हो चुकी हैं और तकरीबन 5,000 6,000 लोग इसमें यहाँ लाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कंफर्टेबली वापस अपने राज्यों में आ सकेंगे। देश भर में सभी लोग जो कहीं ना किसी राज्य के जो अटक गए थे जी। लॉकडाउन के चलते, वो सब अपने राज्यों की तरफ वापस आ सकेंगे। अ, चेतन जी, एक ना लोगों में एक बहुत सा एक भ्रम सा था, अभी भी आप यहाँ पे आने से पहले बात चल रही थी कि लोगों को लग रहा है कि कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, कुछ चल रही हैं, तो लोगों में बहुत सी भ्रांति फैल गई है। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लियर करेंगे क्या है? बिल्कुल, मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो पैसेंजर ट्रेन नॉर्मली जो चल रही थी, जो मार्च के महीने तक चल रही थी, जो मार्च के महीने से लॉकडाउन के चलते हमने बंद की थी, वही ट्रेनें, सिर्फ सिर्फ वही ट्रेनें, मैं दोबारा एम्फसाइज करूँगा, सिर्फ वही ट्रेनें जो हैं वो 30 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है उनका कैंसलेशन। कोई ट्रेन, वो ट्रेन नहीं चलेगी। हालांकि दो तरह की स्पेशल ट्रेनें ज़रूर चल रही हैं। एक जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स है, जो कि उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में हैंडल हो रही हैं। और साथ ही साथ एक जो 12 तारीख से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि जो स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी यात्रियों को, जैसे जम्मू और दिल्ली के बीच में जो ये कनेक्शन है, ये ट्रेन ज़रूर चल रही है। 13 तारीख को इसने नई दिल्ली से सही समय पर इसने डिपार्चर किया था जम्मू के लिए। जम्मू ये कल सुबह तकरीबन 40 मिनट पहले 5 बजे के करीब आ गई थी। आज भी ये 5 बजे करीब आ गई है। कल शाम को ये जम्मू से तकरीबन 20:10 पे अपने सही समय पर ही इसका डिपार्चर हुआ जम्मू से, और ये सुबह दिल्ली पहुंच गई थी राइट टाइम। तो इसमें जो सभी यात्री हैं, उन सभी यात्रियों को जो जम्मू में आ रहे हैं, उन सभी यात्रियों का यहाँ पे सैम्पलिंग किया जा रहा है, सबका यहाँ का टेस्ट किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग हैं, वो बिल्कुल भी भयभीत ना हों कि लोग बाहर से आ रहे हैं तो कुछ कोरोना वायरस फैल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टेट और भारत जो रेलवे है, ये बिल्कुल दोनों मिलकर ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे टेस्ट हो सकें और कोई भी अगर पॉजिटिव बंदा आता है तो उसको क्वारंटाइन कर सकें, और हम ये इंश्योर कर सकें कि ये जो कोविड 19 की महामारी का जो संक्रमण है, ये इस राज्य में ना फैले, जम्मू कश्मीर में ना फैले। सर, जैसे कि अभी लोग जैसे उतरते हैं, हम बात करते हैं, जैसे आज सुबह उतरे, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उतरे, उनके अपने टेस्ट किए, तो टेस्ट की रिपोर्ट आने में समय लगता है। क्या तब तक उनको क्वारंटीन किया जा रहा है या उनको कोई सहूलतें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या आपकी तरफ से? देखिए, हर तरह की सहूलत उन्हें दी जा रही है। खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है, ताकि किसी भी इंसान को रहने सहने का हर तरीके का बंदोबस्त है। किसी को भी यह मुश्किल ना हो कि वो अपने राज्य वापस आया है और उसको अपने राज्य वापस आकर मुश्किलें हो रही हैं, ये इंश्योर पूरा किया जा रहा है। जब तक टेस्ट के रिज़ल्ट्स आते हैं उनको रखा जा रहा है, और टेस्ट के रिज़ल्ट्स नेगेटिव आते ही उनको सबको अपने घर भेजा जाने की कोशिश है।
तो किस तरह से आप जो जब ट्रेन चलती हैं उनमें किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं ट्रेन में जब लोग यात्री आते हैं, या किस तरह से उनको क्या क्या नियम कानून पालन करने पड़ते हैं वहाँ पर? देखिए हमारा सभी के लिए ये निर्देश और सजेशंस हैं कि सभी मास्क वगैरह पहन के रखें, सैनिटाइजर्स कैरी करें, हैंड वॉश करें रेगुलरली। जो एक बेसिक पर्सनल हाइजीन है उसको ज़रूर मेंटेन करें। इसके अलावा लगेज कम कैरी करें, क्योंकि आप ज़्यादा लगेज कैरी करेंगे, ज़्यादा भार उठाएंगे तो सामान इधर उधर रखा जाएगा, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने का ज़्यादा स्कोप रहता है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। ये आप ही की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये सभी की सुरक्षा के लिए है। सब एक दूसरे के बारे में जब ये जानते हैं कौन किसके पास से गुजरा है, कौन किसके कांटेक्ट में आया है, तो सभी कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी आसानी होती है और आपको ये भी पता रहता है कि आपके आसपास अगर कोई है संक्रमित लोग, पॉसिबिलिटी है, तो आप उनसे बचकर रह सकें। साथ ही साथ ये एक ज़रूर बात है, सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और ऐप पे ये जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल हैं। सिर्फ वहीं पे आप जाके टिकट बनाएं अपनी, और सिर्फ कंफर्म टिकट ही अवेलेबल हो पाएगी। तो कंफर्म टिकट वाले यात्रियों से ही मेरा निवेदन है कि सिर्फ वही यात्री जो हैं वो स्टेशन पर आएँ, बाकी यात्री बिल्कुल भी ना आएँ। यहाँ पे आपको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी स्टेशन पर। सिर्फ कंफर्म टिकट यात्रियों को स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। और जो यात्री जम्मू से नई दिल्ली जाना चाहते हैं उनकी यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होगी, ताकि वो भी एक सेफ रहें और संक्रमित ना हो। चेतन जी, एक ना बहुत बड़ा तबका है, हम अगर बात करें जो एक राज्य से दूसरे राज्य में इस वक्त सफ़र कर रहा है, वो है गरीब लोगों का, कामगार लोगों का। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, मोबाइल नहीं हैं। उनके वो किस तरह से अप्रोच करें, या उनको कंफर्म टिकट कैसे मिल पाएगी? देखिए इसी के लिए जो भारत सरकार है, जो भारतीय रेल है, जो सभी जो स्टेट प्रशासन है, इन लोगों ने मिलकर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं वो इन्हीं वर्ग के लिए चलाई हैं, ताकि ये लोग भी यहाँ से निकल सकें, अपने अपने राज्यों की तरफ हर जगह से वो पहुँच सकें। और साथ ही साथ इसके साथ एक और फैसिलिटी सरकार ने दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने राज्यों की तरफ जा सकें। नहीं, मेरा प्रश्न फिर वही था, वो टिकट बुक कैसे कराएंगे, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने हर जगह अपने कियोस्क लगा रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं और नोडल ऑफिसर्स बना रखे हैं। उनको वो कॉन्टैक्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट उनका सबका बंदोबस्त कर रही है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं या जो सफ़र करने का सोच रहे हैं, टिकट बुक कराना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास सुझाव आपके? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हो सकता है ऐसे टाइम पे बहुत लोग आपको ये प्रॉमिस करें कि वो आपकी टिकट बुक करवा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी की ना सुने। आप खुद IRCTC की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करें, उस पर जाएँ और अपनी टिकट, कंफर्म टिकट लें। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेशन पर आएँ, कंफर्टेबली आपका ट्रैवल रहेगा। आई एश्योर यू कि भारतीय रेल आपकी जो सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। तो ये था चेतन जी का कहना कि जितनी भी कोशिश सरकार कर रही है, जितना भी रेलवे डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, वो लोगों की भलाई की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो लोग अपने घरों में सुरक्षित और सेफ पहुंच जाएं। हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लोगों के बहकावे में ना आएँ, खुद जांच पड़ताल करें, अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करवाएं। अगर नहीं करवा सकते तो प्रशासन, राज्य प्रशासन के पास जाएं, जो ये सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएगा और आप बिना किसी भय के अपने घर पहुंचेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ विकास, जम्मू रेलवे स्टेशन से।